मैंने एक गिलास में पानी लिया और उसमें मैंने आइस क्यूब्स डाल दिए। अब बेटा थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे गिलास की बाहर वाली सरफेस इसके ऊपर वाटर बनना शुरू हो गया है। एयर के अंदर जो पानी है वो कैसे कंडेंस होकर लिक्विड के अंदर आ जाता है वो हम डिस्कस करते हैं। एटमॉस्फेरिक एयर होती है, ये कम्बिनेशन होती है ड्राई एयर और वाटर वेपर का। जो एयर के अंदर वाटर है बेटा ये एग्जिस्ट करता है गैशियस फॉर्म में, सुपर हीटेड फॉर्म में, इसलिए हमें ये नज़र नहीं आता। बेटा एटमॉस्फेरिक एयर में जितने भी वाटर वेपर्स होते हैं तो ये कहीं इस रीजन में होंगे। तो बेटा एट गिवन कंडीशन इनका टेम्परेचर भी वही होगा जो एटमॉस्फेरिक एयर का है, यानी 33.9 डिग्री सेंटीग्रेड। एयर के अंदर वाटर वेपर हैं उनका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। तो टेम्परेचर बेटा कम होते होते सैचुरेशन लाइन टच कर जाता है। अब ये है बेटा सैचुरेटेड वेपर लाइन। इस कोल्ड वाटर और एटमॉस्फेरिक एयर के दरमियान टेम्परेचर ग्रेडियंट मेंटेन रहे तो उसके अंदर जो वाटर वेपर हैं उनका भी टेम्परेचर कम होता आ रहा है। तो अब बेटा अगर ये सिलसिला जारी रहता है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन के ऊपर पहुंच जाएगा। अब ये वो पॉइंट है कि अगर इससे 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड भी कम हुआ तो जो पानी एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर सुपर हीटेड हालत में था वो कंप्रेस्ड लिक्विड की हालत में बाहर आ जाएगा और वो हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा जैसे यहाँ पे आ रहा है। अब ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ये वाला टेम्परेचर है, ये सारा बेटा एक ही टेम्परेचर है। जहाँ से ये प्रोसेस शुरू हो गया था कंडेंसेशन का, जिसमें आपको इस गिलास के बाहर वाटर ड्रॉपलेट्स नज़र आना शुरू हो गए, इस टेम्परेचर को हम कहते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर।